कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार, मजबूत सरकार बनाने जा रही है। हमें अब इतना जरूर है कि पूर्वांचल पे उनको काफ़ी भरोसा है, बनारस पे काफ़ी भरोसा है और हम लोगों पर बहुत बड़ा भरोसा है। मुख्यमंत्री का चेहरा हमारी नेता प्रियंका गांधी जी हों कि मोदी जी अपने बनारस लोकसभा में इनके विधायक हारेंगे। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ, बनारस लोकसभा में हारेंगे। रोजगार खत्म हो गए, भ्रष्टाचार चरम पर है और तो और महंगाई की स्थिति आप देख लीजिए। 3 दिन नहीं, अब मोदी जी यहाँ 10 दिन भी रुक जाएंगे। जितने दिन रुकेंगे उतनी सीटें इनकी हारेंगी, हम उसमें बताने जा रहे हैं। प्रियंका जी ने जो कहा आज तक वो किया है, चाहे वो कोरोना काल में लोगों की सेवा करना हो, ऑक्सीजन दिलाना हो, दवा दिलवानी हो, लोगों के साथ खड़े रहना हो, बिटिया कहीं चाहे वो हाथरस में घटना घटी हो, उम्बा की घटना घटी हो, उन्नाव की घटना घटी हो, हर जगह प्रियंका गांधी खड़ी रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा रहा। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, ये मैं दावा करता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है। खुद पार्टी की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी लगातार यूपी में सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अजय राय जी हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। प्रियंका गांधी लगातार इनसे टच में रहती हैं और जो पूर्वांचल के हालात है, पूर्वांचल को लेकर के लगातार इनसे बात करती है। तो अब सीधे हम अजय राय जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से कांग्रेस मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। जी स्वागत है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, हम लोगों के नेता हैं और प्रियंका जी के आने से उत्तर प्रदेश की स्थितियां बहुत तेज़ी से बदली हैं और बदल रही हैं। उसका मुख्य कारण है कि जिस तरीके की सोच, जिस तरीके के काम करने का तरीका, जैसे आम कार्यकर्ताओं से, आम पार्टी वर्करों से उनका जुड़ने का जो तरीका है, माध्यम है, वो बहुत ही मैं कहूँ तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत बढ़िया है। आम कार्यकर्ता, आम आदमी उनके साथ जो है वो जुड़ जाता है और उससे वो खुल के बात भी करती हैं, उसके सुख दुख की बात, पार्टी कैसे चीज़ों को खड़ा किया जाए, कैसे काम किया जाए और उसके पारिवारिक स्तर की भी वो निश्चित तौर से कि घर परिवार कैसा है, ये उसके साथ जो उनका जुड़ाव है, ये निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा। क्या लगता है इस बार यूपी में कांग्रेस वापसी कर पाएगी? निश्चित, अभी मैं अगर कहूँ तो शायद आप लोगों को अतिशयोक्ति लगेगी, पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार, मजबूत सरकार बनाने जा रही है। हमें इधर बात करें तो भाजपा 300 प्लस की दावे कर रही है। ओम प्रकाश राजभर जो है वो 357 प्लस के दावे करेगी। उनकी भागीदारी संकल्प मोर्चा 357 प्लस लेके आएगा। देखिए, अब जैसे बीजेपी तो ये सब बात करती रहती है। बंगाल में इन्होंने क्या कहा था, याद है आपको? बंगाल में क्या कहा था अमित शाह ने? खुद अमित शाह जी ने बोला था 200 प्लस। ठीक है, अरे भाई 200 प्लस के लिए आप काम क्या किए हैं? आपने उत्तर प्रदेश में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, 4.5 साल हो गया। 4.5 साल में कितने नौजवानों को नौकरी मिली है, कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कितने लोगों को काम मिला है, कितने बहन बेटियों को आबरू आपने बचाई है जो आपके पास, कितने लोग सुसाइड करके मर गए हैं। कोरोना के काल में आपने कहा, अभी केंद्र की सरकार ने कहा, मतलब प्रदेश की उन्हीं की सरकार है, कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। मैं जानता हूँ बनारस में हज़ारों लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी के कारण। सरकार झूठ बोल रही है। तो ये सारी चीज़ें 2022 में कि 300 प्लस आएंगे, कि 30 आएंगे, कि कितनी सीटें आएंगी, ये 2022 साबित कर देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मोदी जी अपने बनारस लोकसभा में इनके विधायक हारेंगे। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ, बनारस लोकसभा में हारेंगे चुनाव। जैसा कि आपने कहा कि बनारस लोकसभा में हारेंगे, लेकिन 2017 में भी जो स्थिति थी, जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, उस दौरान भी बीजेपी की कई सीटें जो है बनारस विधानसभा में गड़बड़ होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उस समय 3 दिन का दौरा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सारी चीज़ें बदल गई और 8 सीट जो है बीजेपी के पाले में गई। तो अगर वो चुनाव आएगा तो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आएंगे, तो कैसे फिर हो पाएगा? देखिए, ये जो 4.5 साल का समय बीता है ना, ये 4.5 साल का समय केवल झूठी और बातें और गलत बात बोलने में गया है।
पहले जब पिछली बार 17 का चुनाव हुआ था उस समय आपकी इनकी सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में, केंद्र की सरकार थी। तो केंद्र की सरकार ये कह सकते हैं भाई उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी इसलिए हम काम नहीं कर पाए। अब तो डबल इंजन की सरकार है, बनारस में मेयर भी इनका है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी जीता ले गए बेईमानी करके, एमपी भी प्रधानमंत्री जी हैं, सारे विधायक मंत्रीगण हैं। तो अब तो कोई भी काम जो छोटा से बड़ा से सारा काम बीजेपी के खाते में जाना है। जो 17 से जो 4.5 साल की सरकार चली है, 3 दिन नहीं, अब मोदी जी यहाँ 10 दिन भी रुक जाएंगे, जितने दिन रुकेंगे उतनी सीटें इनकी हारेंगी, हम उसमें बताने जा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो प्रियंका गांधी जी लगातार आपसे टच में रहती होंगी, किस तरीके की तैयारी, क्या फीडबैक लेती हैं पूर्वांचल को लेकर? नहीं, हम लोगों की बात ऐसे, हम लोग की नेता हैं प्रियंका जी, जब इच्छा होती है हम लोग बात करना चाहते हैं बात कर लेते हैं, कहीं रोक नहीं है। इतना ज़रूर है कि पूर्वांचल पे उनको काफ़ी भरोसा है, बनारस पे काफ़ी भरोसा है और हम लोगों पर बहुत बड़ा भरोसा है। तो हम उनको बहुत ही बेहतर परिणाम पूर्वांचल से, बनारस से देंगे, ये हमने वादा किया है प्रियंका जी से। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है कि कांग्रेस, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, प्रियंका गांधी भी दावा कर रही हैं कि दमखम के साथ पूरे चुनावी मैदान में, तो कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया योगी जी को। नहीं, हमारे यहाँ भी क्लियर है, हमारे यहाँ भी क्लियर है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारी नेता प्रियंका गांधी जी होंगी। प्रियंका गांधी जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी और उन्हीं के ताकत पे, दम पे पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर। चेहरा हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का। जैसा कि आपने कहा कार्यकर्ता, यूपी में सबसे बड़ा कांग्रेस के साथ ये बातें निकल के सामने आती है कि कार्यकर्ताओं में बिखराव है, गुटबाजी कांग्रेस में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये लखनऊ में भी ये खबरें हैं और पूर्वांचल में भी चलता है कि कांग्रेस में गुटबाजी ज़्यादा चलती है। बनारस में भी ये चीज़ें निकल के सामने आती है कि एक गुट आपका है और एक गुट जो है पूर्व सांसद का है। तो ये गुटबाजी का क्या मामला है कांग्रेस में? देखिए, जब एक घर में है ना कहावत कि 4 बर्तन किसी घर में होते हैं तो खनकते हैं, तो ये हर जगह हर स्थिति है। पर हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी के नेतृत्व में सभी लोग एकजुट हैं। प्रियंका गांधी को सीएम बनाने के लिए सभी लोग कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। कांग्रेस अपने रणनीति में कुछ बदलाव करेगी, क्योंकि जो अब प्रचार का तरीका है उसमें काफ़ी बदलाव आया पहले की अपेक्षा। तो कांग्रेस किस नए रणनीति के साथ जो है जनता के साथ जुड़ने जाएगी और क्या बोल के, क्या जनता को बता के वोट लेने का काम करेगी? नहीं, देखिए, बताना कांग्रेस की विश्वसनीयता है। कांग्रेस ने जो कहा वो किया है। 89 तक हमारी सरकार थी, न कहीं जातिवाद था, न भेदभाव था, न लोगों के अंदर छोटी छोटी लेकर विवादों में झगड़ा होते थे, न जात की पार्टियां खड़ी हुई थी। उस समय कांग्रेस पूरी तरीके से सबको लेकर चलती थी। 89 तक गवर्नमेंट हमारी थी। और विकास, आप बनारस में जितने भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं, DLW से लेकर, भेल कारखाने से लेकर, गैस बॉटलिंग प्लांट से लेकर, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में देख लीजिए, विद्यापीठ, BHU, सब कांग्रेस के समय की दें हैं। संपूर्णानंद, संस्कृत संपूर्णानंद, सारी चीज़ें। तो ये काम हम करेंगे। इनकी तरह झूठी बात नहीं करते कि हम घी, अभी पिछली बार का इनका उठाकर देख लीजिए, जो घोषणा पत्र है भाजपा का, उसमें हर गरीब परिवार को घी खिलाने की बात कहा था इन्होंने कि घी खिलाएंगे, दूध की क्या क्या बड़ी बड़ी बातें बोला था, क्या क्या बांटेंगे, नौकरी देंगे। हुआ क्या? जो लोग रोज़गार मिला था वो भी रोज़गार ख़त्म हो गया। जिनकी नौकरी प्राइवेट में चलती थी वो भी कल कारखाने बंद हो गए, रोज़गार ख़त्म हो गए, भ्रष्टाचार चरम पर है। और तो और महंगाई की स्थिति आप देख लीजिए भाई, 220 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया। जो घर का उत्पादन है, जो इंपोर्ट करते हैं उसकी पेट्रोल डीजल छोड़ दीजिए, सरसों तेल से लेकर सब्जी खाने वाले से लेकर जितने भी अनाज हैं, कोई भी चीज़ आज के दिन में सब आसमान छू रही है। तो आज पुराना एक हमारे यहाँ कहावत था कि नमक रोटी खाएंगे और उसमें हम कड़वा तेल लगाएंगे, कड़वा तेल लगाकर सरसों का तेल लगा खा लेंगे। अब सरसों का तेल भी लगाना भारी पड़ गया है। तो अब इस आधार पे 300 प्लस लाएंगे। जनता खोज रही है, इनको कायदे से खोज रही है। गांव में जाएंगे प्रचार करने तो उनको समझ में आ जाएगा। जैसा कि अब जनता खोज रही है। राकेश टिकैत भी उधर बराबर दावा कर रहे हैं कि जनता जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव में खोज रही है, कि जैसे का बीजेपी के लोग गांव में आएंगे तो उनका एक स्वागत किया जाएगा, उनका एक जनता इलाज करेगी। नहीं, सही बोला राकेश टिकैत जी ने। देखिए, झूठी बात, मनगढ़ंत बात, बड़ी बड़ी बात, बड़े बड़े सपने दिखाकर आप जनता के बीच में कै दिन भ्रमित करेंगे? जनता को रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो चाहिए। रोजगार चाहिए, काम चाहिए, सब खत्म हो गया। कोरोना काल में ही नहीं, जब से नोटबंदी किया सरकार ने, उसका असर अब दिखना शुरू हुआ। नोटबंदी किया इन्होंने 16 में, असर अब आ रहा है। पूरे धंधे, व्यापार, काम सब बंद हो गए।
एक छोटा सा एक दुकान वाला आदमी जो मिठाई बेचता था रोज़ 5,000 की 2,000 की, आज 500 की नहीं बेच पा रहा है। रेस्टोरेंट सब बंद होते जा रहे हैं, हर जगह परेशानी है। तो जनता इसलिए इनको खोज रही कि जो आपने बात बोली थी उसके ठीक विपरीत चीज़ें जा रही हैं। तो पश्चिम में तो किसान आंदोलन भी है, इधर भी किसानों के बीच में है, इधर के लोगों के बीच में, पूर्वांचल लोगों में जो इनके नेताओं ने झूठी बात बोली, इनके नेताओं ने जो प्रचार के समय अपने नंबर बांटे थे, सब नंबर बंद कर दिए, मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। तो जनता खोज रही है कहाँ हैं ये लोग, तो इनका इलाज कायदे से करेगी गाँव में। अच्छा ये बताइए, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 बार लगातार चुनाव लड़े, अब दूसरा काल जो है कार्यकाल चल रहा है प्रधानमंत्री का, बनारस को कितना बदलते हुए आपने देखा है इन लगभग 7 साल में? अरे भाई, अब उन्होंने कहा था मुझे न किसी ने भेजा न बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। माँ गंगा की दशा आप देख लीजिए, आज भी नाले गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं माँ गंगा में। अब 80 से लेकर शाही नाले तक चले जाइए, हर जगह नाले गिर रहे हैं गंगा जी में। तो माँ गंगा की जब रक्षा नहीं कर पाए, माँ गंगा के साथ न्याय नहीं कर पाए, बाबा विश्वनाथ के दरबार में देखिए कितने मंदिर तोड़ दिए गए, पूरे के पूरे मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। और ये बनारस को बनाने आए थे कि उजाड़ने आए थे? ये स्मार्ट सिटी, अरे भाई हमको पुराना बनारस जो हमारा धार्मिक स्थान, ऐतिहासिक शहर, 5,000 साल से पुराना शहर है, उस शहर को आप नया बनारस बनाएंगे? ऐसा बनारस नहीं चाहिए काशी के लोगों को। ये सब चीज़ें उजाड़ दी गई। सड़कें आप देख लीजिए, कोई सड़कें चलने लायक हैं बनारस शहर के अंदर? कुछ कोई एक बता दीजिए, कोई कल कारखाना लगाओ, 7-7.5 साल में एक कल कारखाना लगाओ, एक फैक्ट्री लगी हो। अंबानी जी की पत्नी भी आई थी अपना जन्मदिन मनाने, उसमें लोगों ने सोचा था कि बनारस को मोदी जी एक गांव गोद लेते हैं, मोदी जी के नाते हो सकता है अंबानी पूरे बनारस को गोद ले लें। एक भी कल कारखाना बनारस में नहीं लगा। करोड़ों रुपए का फूल माला लगा था उस दौरान, मैं तो बनारस में नहीं था, मुझे पता चला था आप ही लोग के माध्यम से कि करोड़ों रुपए का फूल माला यहाँ पे लगाया गया, बनारस को गोद लेने वाले, एक कल कारखाना नहीं लगा। तो किसी भी शहर की या किसी भी समाज की चीज़ें कब बदलती हैं? जब उसको धंधा रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तब उस शहर का जीवन, उस स्तर के वहाँ के लोगों का जो है जीवन स्तर बदलेगा, उनके घर में पैसे आएंगे, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी। कहाँ हुआ? बनारस में एक स्कूल बता दीजिए, जब मोदी जी आए तब से एक स्कूल कॉलेज खुला है बनारस में, एक सिंगल। मेडिकल भी बनवाया तो वो जो पुराना रेलवे का अस्पताल था पंडित कमलापति त्रिपाठी को, उसको बदल के उन्होंने उसको दे दिया, टाटा को दे दिया। बीएचयू में कुछ बिल्डिंगें बनाकर वो भी बेकार पड़ी हुई हैं। सारी चीज़ें केवल और केवल बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अभी धरातल पर एक सड़क बाबतपुर से बनारस, अरे तो वो सड़क तो पूरी लखनऊ तक बननी है, उसको बन गई वो सड़क, तो उसकी केवल मार्केटिंग बाबतपुर बनारस की कर रहे हैं। वो सड़क पहले से बनारस से लेकर लखनऊ तक स्वीकृत रही है कांग्रेस की यूपीए की सरकार में। तो ये सब केवल बड़ी बड़ी चीज़ें, एक कल कारखाना नहीं लगा, वो लगना चाहिए था। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, एक सांसद के नाते जो काम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाए, आप समय नहीं दिया। आज देखिए गदौलिया से लेके मैदागिन तक सड़क बन रही है, सावन आ गया, सावन का महीना शुरू हो जाएगा परसों से ना, आप देखिए एक भी सड़क है चलने लायक। सबसे बड़ा त्यौहार है बनारस का, बाबा विश्वनाथ की नगरी का, सावन के समय में पूरी सड़कें टूटी हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है संसदीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र का? ऐसा काम क्या है कि बनारस उजड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ, तो आखिर क्या या तो विपक्ष सही तरीके से जनता के बीच नहीं जा पा रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जा रही जिसकी वजह से वो फिर चुनाव जीत गए, आप लोग को हार का सामना नहीं, देखिए वो फिर झूठ की मार्केटिंग और बड़ी बड़ी बात, आदमी विश्वास होता है ना। ये हमारे देश की, हमारे शहर की जनता धार्मिक जनता है, धर्मभीरू जनता है, सीधी सादी जनता है। वो सोचिए कि नहीं ये मोदी जी अभी एक बार 5 साल का अवसर दिया, फिर 5 साल का अवसर दिया जनता ने। आप देखिए इनका सफ़ेद हाथी सामने खड़ा है, बंदरगाह, रामनगर का बंदरगाह देख लीजिए, कितनी जहाज़ें गई हैं, कई हज़ार करोड़ की योजना है हल्दिया से इलाहाबाद की, कितनी जहाज़ें गई हैं, आई गई हैं। आप जाके सर्वे, मौके पे जाके सर्वे कर लीजिए कि बंदरगाह में कितनी जहाज़ आएगी। तालाबंद है वहाँ पे, लॉक करके रखा हुआ है। एक इन्होंने टीएफसी सेंटर बनाया है, कौन सी जगह है वो? लालपुर में, बड़ा लालपुर। आप देखिए टीएमसी जिस कारण से टीएफसी सेंटर बना उसका एक भी उपयोग हो पाया है? वो संघ का कार्यालय बन के रह गया है। वहाँ मोहन भागवत जी आके रहते हैं, वहाँ मोदी जी का कार्यक्रम होता है, अमित शाह जी का कार्यक्रम होता है, और किसी का कोई कार्यक्रम नहीं होता। टीएफसी बंद पड़ी है। क्योटो की बात है, क्योटो का के तर्ज पे पहला जापान का से जो एक सौदा हुआ था, रुद्राक्ष बन के तैयार हो गया है। अब रुद्राक्ष बन के तैयार हो गया है। आप देखिए उसकी बुकिंग, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इन्होंने 3 लाख रुपया रखा है किराया 3 घंटे का, शायद
उसकी इंक्वायरी भी नहीं आ रही है। बनारस देखिए मध्यम वर्गीय लोगों का ये शहर है, रोज़ कुआं खोद के पानी पीना, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। तो इस तरीके के लोगों के लिए अगर कोई योजनाएं बनारस से बनेंगी, अब आप मेट्रो सिटी के नाते दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, बड़ौदा की तर्ज पर बनारस का विकास करना चाहेंगे तो वो फेल कर जाएगा। ये छोटे छोटे अब इस तरह से जहाँ पे सस्ते में उसका किराया 20,000 25,000 बहुत होता, 3 लाख रुपया कौन दे के लेगा? बेकार पड़ा हुआ। आप देख लीजिए, एक भी बुकिंग अभी आई है? अभी तो मैं नहीं समझ पाऊँ कि एक भी बुकिंग अभी तक आई है। आगे आवे, आज एक बुकिंग होगी, वो भी किसकी? वो भी बड़े बड़े डॉक्टर्स की मीटिंग है, साधारण लोगों की मीटिंग नहीं होगी वहाँ। अब बात देखिएगा, एक आज बुकिंग है ना, देखिएगा महीनों खाली रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बड़े बड़ी चीज़ों को देखकर बनाया। टीएफसी को देख लीजिए, रुद्राज को देख लीजिए, आप बंदरगाह देख लीजिए। गंगा जी में पानी नहीं है, शिप चलेगी। गंगा मैया में पानी ही नहीं है, शिप चलेगी। कहाँ से संभव है भैया? कई हज़ार करोड़ रुपया लगा दिया आपने, कौन जवाब दही है इसका? आज वही बंदरगाह का पैसा किसी कल कारखाने में लगा होता, अगर 4 फैक्ट्री बनारस में लगी होती तो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता, काम मिलता। वो बंदरगाह सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा है। मेरा आप सबसे आग्रह है, एक बार जाके उसकी फ़ोटोग्राफी कर लीजिए, उसको भी जाके एक बार हिंदुस्तान की जनता को दिखा दीजिए कि मोदी जी ने कितनी बड़ी योजना दी, उसका बनारस की जनता को या देश की जनता को क्या लाभ मिल रहा है। अच्छा वजह जी, एक सवाल आपकी पार्टी को लेकर के है कि पार्टी अध्यक्ष को लेकर के ये हो रहा है कि पार्टी अध्यक्ष जो है सोनिया जी, अब जल्दी जो है नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान होगा, तो बतौर आपके मतलब किसको आप पार्टी अध्यक्ष के तौर पे देख रहे हैं? कौन बन सकता है? राहुल जी बनेंगे या फिर प्रियंका जी? क्या लग रहा है? नहीं देखिए, प्रियंका जी, नेतृत्व का बदलाव होने? अब देखिए नेतृत्व का बदलाव है, ये तो नेतृत्व तय करेगा। पार्टी जिसे भी उचित समझे, अच्छा समझे, जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में राहुल गांधी जी की सोच, राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कोरोना की बात कही थी, आप सबको याद होगा, बहुत पहले कह दिया था कि सुनामी आने वाली। तो राहुल गांधी की सोच दूरदर्शी है, काम करने वाली है। तो मेरी समझ से राहुल गांधी को काफ़ी अनुभव हो चुका है, राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन बार बार कुछ लोगों द्वारा, कुछ विपक्ष की पार्टियों नेताओं द्वारा बार बार ये आरोप लगता है कि राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, लोगों के बीच नहीं जाते लेकिन विदेश ज़्यादा जाते हैं। अब इससे सबसे ज़्यादा विदेश कौन गया है, ये हम लोगों से पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विदेश का दौरा किसका हुआ है भाई? सबसे ज़्यादा विदेश तो देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। आप देखिए, मंगोलिया जैसे देश को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। कोई ऐसा देश हो जहाँ नहीं गया। अभी चुनाव में भी, अभी बंगाल का चुनाव हो रहा था, उस समय बांग्लादेश गए थे। बांग्लादेश गए थे कि नहीं? घूमने गए थे, घूम के आ गया। आम उनको मिला था, वहाँ आम लेकर आ गए। तो सबसे ज़्यादा घूमने वाला खुद देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी सबसे उपयुक्त आदमी हैं, सबसे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, दूरदर्शी नेता हैं। उनको कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए, ये हम सब लोग चाहते हैं। अच्छा, अब चुनाव पे आ जाते हैं, यूपी चुनाव पे। ये बताइए कि आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? आप पिंडरा विधानसभा से लगातार विधायक भी रहे हैं, इस बार आप 2017 में आपको हार का सामना करना पड़ा। तो अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो पिंडरा में क्या है इस समय स्थिति, जमीनी स्थिति? आप लोग जाते हैं क्षेत्र में? नहीं, मेरा तो पारिवारिक रिश्ता है पिंडरा से। मेरी राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई। उसके पहले मैं राजनीति में बहुत निचले छोटे स्तर पे था। पिंडरा के जनता ने मुझे उस लायक बनाया कि मैं देश के प्रधानमंत्री से लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा। ये पिंडरा, ये लोगों का मेरे ऊपर एहसान है, पिंडरा के लोगों ने जो मेरे साथ खड़ा काम किया है। तो पिंडरा हमारा परिवार है। तो वो परिवार, पिछली बार लोग बहकाव का डाल के, झूठी बात करके, बड़ी बड़ी बातें बोलकर उनको बहका दिया था। और पिंडरा के अंदर अब किसी की दाल नहीं गलने वाली है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी की भी दाल नहीं गलने वाली है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भले ही अभी हम यहाँ पे कुछ लोगों से हम लोगों ने बात की, पता ये चला है कि जितना स्थानीय विधायक के यहाँ लोगों ने जाते उतना तो अभी भी आपके यहाँ आते हैं। लोकप्रियता आपकी ज़्यादा है, फिर भी चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा था। नहीं, मैं भाई कहा ना कि झूठी बात, बड़ी बात, बेईमान वाली बात, 15 लाख रुपए देने की बात, नौकरी देने की बात, तमाम सब गरीब परिवार को घी खिलाएंगे, देसी घी, योगी जी, मोदी जी, नौकरी देंगे, वो सारी चीज़ें लोगों के एक ना वो सब चीज़ उतर गई है। तो अब ये काम तो मैं हमेशा करता रहा हूँ, आज भी करता रहा हूँ। देखिए कितने लोग अभी काम करा के गए हैं मुझसे, तो मैं काम करता रहता हूँ, मैं उससे पीछे नहीं रहता हूँ और आखिरी दम तक करेंगे हम लोग काम। हाँ, झूठी बात, हम बेईमानी वाली बात कि कल के दिन में गांव में जाएंगे तो जनता मुझे दौड़ाएगी, तो जनता आज खोज रही है, प्यार से खोज रही है, मुझे सम्मान से खोज रही है। हमारे गांव में कहावत है ना, भेली या गुड़ और भेली लेके इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि हमारा पुराना विधायक, हमारा भाई आ जाए, हमारे परिवार के सदस्य आ जाए। मैं जा रहा हूँ, चाहे मैं जाता हूँ, चाहे मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य, मेरा बेटा, परिवार का कोई ना कोई सदस्य वहाँ जाता है और वो पारिवारिक आत्मीयता के साथ वहाँ के लोग मिलते हैं।
निश्चित तौर से वहाँ की जनता इस बार भारी मतों से चुनाव जिताएगी, भारी से भारी मतों से। अजय जी, अभी जैसा कि आरोप लग रहा है केंद्र सरकार पे जासूसी का, और कल दो प्रतिष्ठित अखबार और एक चैनल पे भी जो है छापेमारी हुई है आयकर विभाग की, क्या? अब देखिए, आपको बता दें सौरभ जी, ये सब चीज़ें जब सही बात आप दिखाओगे, सही बात जनता के बीच में दिखाएंगे, तो जो अखबार दैनिक भास्कर लगातार इनकी कमियों को दिखा रहा है, लगातार लोगों को बता रहा है, दूसरे कोरोना काल की इनकी जितनी भी कमियां थीं सब चीज़ों को जनता के बीच में बता दिया दैनिक भास्कर ने। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो अपने इनके यहाँ पढ़ा ब्रिजेश मिश्रा जी के यहाँ भारत समाचार, वो पूरे उत्तर प्रदेश की सही चीज़ों को दिखाते हैं, सही बात कहते हैं। तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, पर उनको जरा सा भी नहीं हटना चाहिए और ईमानदारी और दमदारी के साथ इस सरकार की बघिया उधेड़नी चाहिए। हम सब जैसे लोग, हम जैसे काम करने वाले सामाजिक लोग उनके साथ खड़े हैं, पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। एक अंतिम सवाल, आपके तरफ से क्या लग रहा है, कितनी सीट कांग्रेस लेके आ रही है यूपी इलेक्शन में? अब देखिए, मैं इन लोगों की तरह झूठा नहीं हूँ कि 300 प्लस, 375 प्लस, ये 200 प्लस, क्या क्या बड़ी बड़ी बस प्लस माइनस। हम लोग जनता का दिल जीतना जानते हैं, जनता का काम करके जनता के साथ खड़े रहकर। हाँ, जनता से झूठ नहीं बोलेंगे। प्रियंका जी ने जो कहा आज तक वो किया है, चाहे वो कोरोना काल में लोगों की सेवा करना हो, ऑक्सीजन दिलाना हो, दवा दिलवानी हो, लोगों के साथ खड़े रहना हो। बिटिया कहीं, चाहे वो हाथरस में घटना घटी हो, उम्बा की घटना घटी हो, उन्नाव की घटना घटी हो, हर जगह प्रियंका गांधी खड़ी रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा रहा है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, ये मैं दावा करता हूँ। ये हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस जो है जनता के बीच जा रही है, उनके कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का दिल जीतने में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव।